हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाइंडसेट निफ्टी चैनल। विक्रम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं। हमें कहाँ पे एंट्री लेनी थी और ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये आज का निफ्टी बैंक का चार्ट है। आप देखिए कि पहला बुल बार ओपन होता है, नेक्स्ट बार फिर बियर बार है। बहुत बड़ा गैप अप है, पर ये चैनल के हाई के पास था, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यहाँ से आज बियर ट्रेंड हो सकता है, और एज एक्सपेक्टेड हमें एक स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड मिला है। पर आप देख लीजिए, पहले बुल बार था, फिर अब एक बियर बार था, और उसके बाद फिर एक बुल बार था। जैसे मैंने एक्सपांड कर लिया, आप देख सकते हो कि यहाँ पे चेंज हुआ है। यहाँ पे अब ये बियर बार है। तो जब मार्केट चल रहा था उस समय पे यहाँ पे एक बुल बार बना था, उसके बाद फिर नेक्स्ट जो बार है वो बियर बार बना था। इसलिए हमें बहुत बार कॉन्टेक्स्ट देखना बहुत ज़रूरी है। कॉन्टेक्स्ट हमें कौन सा बार बनाए, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो बार बनाएं। इसलिए हमें हमेशा कोई भी बार हो, फिर वो इनसाइड बार हो, फिर वो हैमर हो, शूटिंग स्टार हो, इट डज़न्ट मैटर, हमें वो सब विथ कॉन्टेक्स्ट देखना है। तो जैसे पहला बियर बार बना था, बुल बार बना था, उसके बाद फिर नेक्स्ट बियर बार बना था। आप ये बियर बार के ऊपर सेल कर सकते थे या पुट बाय कर सकते थे। स्टॉप लॉस आपको थोड़ा बड़ा यूज़ करना था। फिर आप नेक्स्ट ये कर सकते थे कि देखिए हर एक बार एक नया लो बन रहा है, हमारे पास ये ब्रेकआउट पॉइंट तक स्पेस है, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मार्केट इसके नीचे जा रहा है हम सेल कर सकते हैं। देखिए दोनों भी केसेस में अगर आप इस बार के नीचे सेल करते हो, उस केस में भी ये बार की जितनी बॉडी है एटलीस्ट उतना ही आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हो। अगर आप 3 बियर बार्स के बाद, देखिए यहाँ पे ये कोई स्ट्रॉन्ग बियर बार्स नहीं है, पर ये माइक्रो चैनल में है, और मार्केट अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो फिर आप इसके नीचे सेल कर सकते हो। फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो भी रिवर्सल आएगा वो माइनर आएगा। ये हमारे लिए एक ब्रेकआउट पॉइंट है। तो जब तक कोई क्लियर रिवर्सल नहीं आता है, देखिए इतनी बियर बार्स के बाद सडनली हमें बुल ट्रेंड एक्सपेक्ट नहीं करना है। तो अब क्या हो सकता है, या तो मार्केट साइडवेज जा सकता है क्योंकि इसके नीचे वीक है, दोनों बार के नीचे वीक है, पर इसके बावजूद मार्केट यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा है। तो अगर या तो मार्केट साइडवेज जा सकता है या फिर मार्केट डाउन जा सकता है। तो दोनों भी केस में हम अगर मार्केट एक्सेलरेट कर रहा है तो आप पुट बाय कर सकते हो। अब उसके बाद 2 स्ट्रॉन्ग बियर बार्स बनते हैं, नेक्स्ट एक बुल बार है। अगर मार्केट ये ब्रेकआउट पॉइंट है, आप मान लीजिए अगर ये ब्रेकआउट पॉइंट के पास मार्केट है, मार्केट को अगर यहाँ से रिवर्सल अगर मार्केट कर सकता है तो केस में क्या होना चाहिए, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुल बार बनना चाहिए, जबकि एक डोजी बार बना है। और अगर हम ऑप्शन का चार्ट देखते तो ऑप्शन के चार्ट पे बुल बार है, जबकि यहाँ पे बियर बार बनना चाहिए था। अगर ऐसा पैटर्न है तो आपको कोई क्लियर रिवर्सल की ज़रूरत है, इसलिए हम यहाँ पे वेट कर सकते हैं जब तक कोई डबल बॉटम नहीं क्रिएट होता, या फिर यहाँ पे कोई ये मार्केट साइडवेज नहीं जाता, यहाँ पे कोई डिसेंट बाय सिग्नल नहीं बनता है, तब तक हमें यहाँ पे कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है। अब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होने के बाद आप फॉलो बार्स देखिए, और उसके बाद फिर देखिए अगर ऐसे बार बनते हैं तो इसका फ़ायदा ये है कि आप ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मार्केट जब भी रिवर्सल क्रिएट होगा, रिवर्सल आने के बाद मार्केट जो पुल बैक बार है, हम इसे पुल बैक कह सकते हैं, मार्केट मोड अप एंड डाउन, ये एक डोजी बार है। तो अगर मार्केट पुल बैक भी देता है तो हो सकता है यहाँ पे कोई एक डबल टॉप बनाए, और वैसे होता है तो मार्केट यहाँ पे एक डबल टॉप बनता है। अगर आपको सेल भी करना है, फिर से अगर सेल करना है, देखिए मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है तो हो सकता है ईएमए बहुत दूर है। अब ये तो बाद में बहुत रैली के बाद जब मार्केट कंटिन्यू कर रहा था तब ईएमए बहुत दूर था। अभी जब भी मार्केट बाद में एक्सेलरेट किया तो इसके लिए ईएमए अभी पास आया है। तो इसलिए हमें अगर चैनल स्ट्रॉन्ग है, आप ऐसा मान लीजिए अगर चैनल में पुल बैक जो है वो एक बार के ही पुल बैक है अब तक, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट और नीचे जा सकता है। तो अगर यहाँ पे कोई अगर डबल टॉप बन रहा है, लोअर हाई डबल टॉप, और इतना टाइट चैनल है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपको यहाँ पे अगर आप सेल करते हो तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। और अगर आप सेल करते हो तो आपको स्टॉप लॉस कहाँ पे यूज़ करना होगा, तो ये 624 आपको एटलीस्ट इसके नीचे स्टॉप लॉस यूज़ करना होगा। तो आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो रहा है, पर
दैट इज़ द केस। अगर आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले रहे हो तो आप ऐसा मान लीजिए कि आपको स्टॉप लॉस बड़ा यूज़ करना है। वो इसलिए बड़ा हो रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है, वो ये ब्रेकआउट बार है, तो हमें एटलीस्ट प्रीवियस क्लाइमैक्स तक तो यूज़ करना ही करना है। हमें हमारे लिए कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं है। बाकी फिर आप कोई भी अगर कंग स्टॉप यूज़ करोगे तो हो सकता है कि मार्केट थोड़ा बहुत रैली करेगा, यहाँ पे कोई वेज बनाएगा, उस समय पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो इसलिए बेटर ये है कि आप करेक्ट स्टॉप लॉस यूज़ करो। उसके बाद फिर मार्केट स्ट्रांगली ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद देखिए एक बुल बार बनता है, फिर और मार्केट नीचे ब्रेक करता है। अब मार्केट यहाँ पे साइडवेज जा रहा है, तो यहाँ पे हमें कहीं पे एग्जिट करने की ज़रूरत है क्या? आप देख लीजिए, अगर इतना मार्केट टाइट चैनल में है तो आप ऐसा मान लीजिए अगर मार्केट रैली भी करता है तभी मार्केट यहाँ तक आएगा या EMA तक आएगा और उसके बाद फिर सेल ऑफ आने के चांसेस हैं। पर सिर्फ एक बुल बार बनता है, फॉलोअप बैड है, फिर दूसरा बैड फॉलोअप है, एक बुल बार बनता है, डोजी है, नेक्स्ट फिर हम इसके नीचे फिर से सेल कर सकते हैं। हमारे लिए टारगेट क्या हो सकता है? तो ये लो टारगेट हो सकता है। पर अगर मार्केट मान लीजिए इसके नीचे अगर क्लोज दे रहा है और ब्रेक हो रहा है तो फिर हम वेट कर सकते हैं। फिर हमें देखना है कि अगर कोई पुल बैक आता है तब भी अब हमारे पास ये जो बार है हम इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये हम टाइट स्टॉप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ये कितना है इसका बॉडी? हाई है 71, लो है 14, तो ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का है देखिए। पर इतना स्टॉप लॉस हमें यूज़ करना होगा, हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। फिर मार्केट यहाँ से एक्सीलेट करता है, नीचे आता है, यहाँ पे फिर से साइडवेज जा रहा है। तो जैसे हमने यहाँ पे पैटर्न देखा था वैसे हो सकता है यहाँ से मार्केट अगर मान लीजिए अगर नीचे भी आता है तब भी हो सकता है। अगर पुल बैक आए तो यहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस लें। तो क्या हम अब इसके नीचे सेल कर सकते हैं? तो देखिए मार्केट 20 और मोर बार बियर ट्रेंड में है, उसके बावजूद बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में है तो ये एक वेज बनाए, वेज फेल हुआ है, पैराबोलिक वेज बनाए, पैराबोलिक वेज फेल हुआ है। तो अब तक कहीं भी हमें बाइंग प्रेशर नहीं दिख रहा है। तो हमारा बेस्ट बेट अभी भी यही है कि मार्केट डाउन जाए। भले यहाँ पे 20 और मोर बार मार्केट EMA के नीचे है, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, ऐसा हो सकता है कि ये एग्जॉशन गैप का काम करे। पर एग्जॉशन गैप के लिए आपको इमीडिएटली फॉलोअप चाहिए। फॉलोअप क्या हमारा? बैड फॉलोअप है, नेक्स्ट बार बैड फॉलोअप है, फिर नेक्स्ट बार देखिए वो भी डोजी बार है। तो अगर ऐसे बार्स बन रहे हैं तो हमारा बेस्ट बेट सेल की तरफ ही है, तो आप फिर से यहाँ पे सेल कर सकते हो। पर अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो आपको फिर ये जो बार है इसके नीचे एग्जिट करना होगा। फिर मार्केट क्या हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं? तो देखिए अभी जो भी ट्रेड्स होने वाले हैं ना, अगर आप बाय भी करते हो, मान लीजिए यहाँ पे नीचे वीक है, इनसाइड बार है, मार्केट इसके ऊपर जा रहा है, ये सब हमारे लिए स्कैल्प ही होने वाले हैं। तो आपको ये स्विंग की तरह नहीं लेना है। तो मार्केट यहाँ तक आता है, फिर ये जैसे यहाँ पे डबल टॉप बनाता है आपको यहाँ पे एग्जिट करना होगा। तो ये दोनों भी ट्रेड्स मैंने लिए थे, ये भी ट्रेड लिया था मैंने और मैंने यहाँ पे भी ट्रेड लिया था। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज जाता है, यहाँ पे कंटिन्यूसली मार्केट नीचे जा रहा है। फिर आपको और कहीं पे अगर बाय करना है तो ये पैटर्न देखिए अब मार्केट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में नहीं है। मार्केट ने एक टाइट चैनल में था, टाइट चैनल का ब्रेकआउट हो चुका है, पर ब्रेकआउट के बाद फॉलोअप देखिए बैड फॉलोअप है। फिर मार्केट नीचे आता है, फिर यहाँ पे बैड फॉलोअप है, फिर ये बैड फॉलोअप है। तो अब डबल बॉटम बन चुका है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर जा रहा है तो ये रीज़नेबल बाय हो सकता है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी यहाँ तक आ चुका है। यहाँ पे आने के बाद मार्केट रिवर्स कर रहा है, तो इधर आप इसके रिवर्सल पे भी आप ले सकते हो, ये बार पे भी एंट्री। पर हमें दोनों भी केस में यही याद रखना है कि ये स्कैल्प ट्रेड है, पर ये लो प्रोबेबिलिटी बेट है, ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। यहाँ पे आपके स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे रिवर्सल की ज़्यादा चांसेस थे, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे इनसाइड बार बना था, 2 स्ट्रॉन्ग कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स थे और एक इनसाइड बार बना था। तो वो इसलिए क्योंकि मार्केट कंटिन्यूस क्लाइमैक्स में था, इसलिए अब यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती हैं। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, वही एक डिफरेंस है। और उसके बाद फिर इसका ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकआउट के बाद ये फॉलो बैड फॉलो है। तो कंपैरेटिवली ये सेल ऑफ देखिए, ये सेल ऑफ देखिए, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होने के ज़्यादा चांसेस हैं। देखिए ये मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से कोई रैली हो रही नहीं हो नहीं सकती हैं। दैट इज़ ऑलवेज दैट पॉसिबिलिटी
वी कैन नॉट रूल आउट, वो हो सकता है। मार्केट में कोई भी ट्रेड की प्रोबेबिलिटी आपको 100% नहीं मिलेगी। तो इसलिए अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे कहीं पे आप अगर बाय करते हो तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा। तो मार्केट अगर यहाँ तक आता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट मार्केट यहाँ नीचे ओपन होता है, फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे मान लीजिए ये रिवर्सल के बाद यहाँ पे एक बुल बार बना होगा, तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा, पर आप ये ट्रेड ले सकते हो। टारगेट हमारे लिए यही है। तो ये स्कैल्प के लिए मैंने ट्रेड लिया था। तो आज जो मार्केट था वो स्मॉल पुल बैक ट्रेंड में था। देखिए स्मॉल पुल बैक ट्रेंड मतलब बहुत बार ऐसा दिखेगा आपको कि पुल बैक्स बहुत स्मॉल है 2 या 3 बार के पुल बैक्स है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली रैली कर रहा है। इस केस में वैसा नहीं है। इस केस में कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस बनते गए हैं। पुल बैक्स तो स्मॉल है ही, पर स्मॉल पुल बैक ट्रेंड से थोड़ा ये पैटर्न अलग है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस बन रहे हैं और बार जो है वो 2-3 पुल बैक नहीं है, 2-3 पुल बैक बार नहीं है, ओनली 1 पुल बैक बार है, 1 पुल बैक बार है। तो ये पैटर्न थोड़ा स्मॉल पुल बैक ट्रेंड से थोड़ा अलग है। यूजुअली स्मॉल पुल बैक ट्रेंड ऐसा होता है, यहाँ पे मान लीजिए 2-3 बार का पुल बैक होगा, फिर ब्रेकआउट होगा, 2-3 बार का पुल बैक होगा, फिर ब्रेकआउट होगा। इसलिए अगर ऐसे कॉन्जिक्यूटिव क्लाइमैक्सेस है तो ये पैटर्न आप ऐसा मान लीजिए कि हायर टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होगा। इसलिए हमें यहाँ पे कहीं पे भी बाय नहीं करना है। जो भी लेना है हमें ट्रेड, वो सेल के लिए लेना है। और अगर आप कोई बाय के लिए ले भी लेते हो तो उसे स्कैल्प आउट करना है, उसे आप एज अ स्विंग के ट्रेड की तरह मैनेज नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हमारे पास अगर चैनल है, चैनल के हाई के पास ओपन हो रहा है, सेकंड बार अगर डिसेंट बाय सिग्नल बार है, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करके आप सेल कर सकते हो। फिर मान लीजिए वो एंट्री आप नहीं लेते, तो हम कहाँ पे एंट्री ले सकते थे फिर? ये टाइट ट्रेडिंग रेंज है। देखिए यहाँ पे चैनल अभी भी फ़िलहाल बहुत टाइट है, तो आप या तो जैसे मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है तब आप ले सकते थे। अगर आप यहाँ पे नहीं लेते हो तो फिर यहाँ पे डबल टॉप बना है, आप यहाँ पे ले सकते थे। फिर नेक्स्ट मार्केट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट करता है, यहाँ पे एक पुल बैक बार है, हम इसके नीचे भी सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस हमारे लिए थोड़ा बड़ा होगा। फिर नेक्स्ट हमारे लिए एक डबल टॉप था, तो ये हमारे लिए एक ट्रेड होता। तो काफ़ी सारे मल्टीपल एंट्रीज थी। तो आप ऐसे पैटर्न में आप कहीं पे भी सेल कर सकते हो। मार्केट अगर पिछला बार है, मान लीजिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग बाय सिग्नल बार नहीं है, तो इसके ऊपर भी आप सेल कर सकते हो। जैसे बार क्लोज होता है तब भी आप सेल कर सकते हो। तो हमारे पास बहुत सारे एंट्री के लिए ऑप्शंस हैं। अभी हम निफ्टी 50 देख लेते हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। तो निफ्टी 50 का चार्ट भी ऑलमोस्ट सेम है, बस इसमें ये डिफरेंस है कि निफ्टी बैंक में जैसे हम इमीडिएटली 3 बियर बार्स के बाद सेल ले सकते थे, यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि ये डोजी बार है और दूसरा जो बार है वो इसके अंदर ही है। निफ्टी में वैसा नहीं है, दूसरे बार ने इसका लो निकाला है। तो अभी यहाँ पे बायर्स होने के चांस है, यहाँ पे सेलर्स होने के चांस है, इसलिए यहाँ पे मार्केट थोड़ा साइडवेज जाता है। फिर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, फिर पुल बैक वीक है। यहाँ पे जैसे ही लो वन ट्रिगर होता है हम सेल कर सकते हैं, हमारे लिए ये एक टारगेट हो सकता है। तो मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, फिर यहाँ पे जैसे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है आप एग्जिट कर सकते हो, फिर आप ये बार के नीचे फिर से सेल कर सकते हो। फिर फॉलोअप बार देखना है, मार्केट स्ट्रॉन्गली ब्रेक करता है, यहाँ पे जैसे मार्केट साइडवेज जाने लगता है आप इसे यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे 2 बार के बाद हम और एक लेग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आप अगर सेल करते हो तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा यूज़ करना होगा और आपको फिर यहाँ पे वेज में आपको एग्जिट करना होगा। फिर नेक्स्ट सेल हमारा ये बार के नीचे होगा, या जैसे मार्केट एक्सीलेट कर रहा है यहाँ पे हम सेल कर सकते हैं और फिर नेक्स्ट सेल ये बार के नीचे होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से डबल टॉप बियर फ्लैग बन चुका है। अभी हम ऑप्शन का चार्ट देख लेते हैं उस पर कितनी मोमेंटम है। देखिए अगर गैप्स बन रहे हैं, कंटिन्यूस गैप्स बन रहे हैं, तो आप ऐसा मान लीजिए कि मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, फिर आप कहीं कोई भी पैटर्न पे सेल कर सकते हो। बुल बार के ऊपर यहाँ पे भी आप सेल कर सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। अब हम 21,650 पी देख लेते हैं। तो हम यहाँ पे ये बार के नीचे सेल कर सकते हैं। फॉलोअप कैंडल्स देखने, फिर आप यहाँ पे कहीं पे जैसे एक्सेलेरेशन ब्रेक हो रहा है आप एग्जिट कर सकते हो 89 to 1। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 100% प्रॉफिट मिलता। यहाँ पे कोई रिसेंट सेल सिग्नल बार नहीं है, इसलिए हम वेट कर सकते हैं। और फिर जैसे मार्केट इसके नीचे जा रहा है तब हम यहाँ पे भी सेल कर सकते हैं, यहाँ पे अभी एक्सेलरेशन है।
173 तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 100% प्रॉफिट मिलता। फिर नेक्स्ट अगर आप सेल करते हो तो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। फॉलोअप कैंडल्स देखना है, मार्केट जैसे साइडवेज जा रहा है, यहाँ पे हमें एग्जिट करना होगा। फिर जो नेक्स्ट सेल है आपका, ये बार के नीचे हम फिर से सेल ले सकते हैं। $21,250, 21,300। तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। तो सब रीजनेबल ट्रेड्स थे निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाय।